परिंदों को तालीम नहीं दी जाती उड़ानों की, वो मंजिल खुद तय करते हैं आसमानों की। दिल में जज्बा होता है तो छू लेते हैं आसमान को, परवाह नहीं करते। वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग बहुत ही बिगिनिंग से बात करेंगे शेष फल परिमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम का। तो देखिए आज आपको बचपन से लेकर हम यंग तक की सारी बातें सिखाएंगे। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम आप समझते क्या है और रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है? बड़ा सिंपल था। तो आप जनरली जानते थे क्या होता था कि अगर 18 है तो 18 को आप क्या करिए, 5 से डिवाइड करिए। जब 5 से हम लोग डिवाइड करते थे तो यहाँ 3 लिखते थे, यहाँ 15 लिखते थे और यहाँ क्या आ जाता था 3। और यही 3 को क्या बोल देते थे हम लोग? शेषफल या फिर बोलते थे हम लोग रिमाइंडर। इतनी बात क्लियर है या नहीं आप हमें बताओ। शेषफल या फिर रिमाइंडर इंग्लिश में बोलते हैं। इतना बात क्लियर है? ओके। अब देखिए यही प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं, मगर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे टेक्निकल सीखेंगे। आप थोड़े से प्रैक्टिस के लिए ले लीजिए। अगर हम लोग का यहाँ पे 22 है और 5 से डिवाइड किए, क्या है 22 है और 5 से डिवाइड किए तो ये 4 हुआ और यहाँ पे कितना आया 20 और 1 या 2 हो गया हम लोगों का रिमाइंडर। इतना बात क्लियर है? इतना बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक। अब इसी तरीके से हम लोग कोई भी नंबर को डिवाइड करके ऐसा रिमाइंडर बोलते हैं। अब एक लिखने का हम लोग का पैटर्न हुआ करता था, वो पैटर्न भी हम आपको याद दिला दें। सपोज करिए कि 24 है और हम लोग क्या कर रहे हैं 5 से डिवाइड। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 4, यहाँ क्या होगा 20 और यहाँ क्या होगा 4। इतना बात क्लियर है? अब लिखने का तरीका ये होता था कि इन दोनों का हम लोग आपस में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते थे और मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते थे 5 × 4 और +4 = 20। इतना बात भी आप लोगों को क्लियर होगा? ऐसा हम लोग लिखा करते थे। इसको क्वोशिएंट भागफल बोलते हैं, भाजक भाज्य बोलते हैं। इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं, मगर हम लोग इस तरीके से लिख दिया करते हैं। क्लियर बात है? एक प्रैक्टिस आप लोग कर लो, बड़ा सिंपल सा। देखिए यहाँ पे, यहाँ प्रैक्टिस करना है आपको। आप क्या कर रहे हो, 32 है और 6 से डिवाइड करना है, इसी फॉर्म में लिखना। जो फॉर्म को हम बता रहे हैं उसी फॉर्म में क्या करना है आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 5 है और ये कितना हो जाएगा 30 और यहाँ पे देखिए ये 2 क्या आ जाएगा रिमाइंडर। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, ये 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 ऐड करेंगे और इक्वल टू होगा 32। आप सब हमसे एग्री करते हैं? सबको इतना बात क्लियर है? ओके। अब हम लोग यही चीज थोड़ा सा और फॉर्म में समझते हैं, यानी अब हम लोग इस बेसिक से थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई करते हैं। और थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई करने का मतलब क्या है, देखिए जैसे सपोज करिए हमारे पास क्या है, ये 77 है, ठीक है। 11 से डिवाइड किए, 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, तो आप बोलोगे 0, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, लिखते हैं 47 और इसको डिवाइड करते हैं 9 से। लिखे हम लोग क्या, 47 और डिवाइड किए किससे, 9 से। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। ओके, रिमाइंडर कितना आएगा 2। इतना बात आप लोगों को क्लियर है? एकदम पक्की बात। अब आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा और अगर इसी तरीके से हम लोग आगे करें, इसको दो फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ये 47 है, इसको हम 37 प्लस क्या कर देते हैं 10 और डिवाइड करते हैं किससे, यहाँ डिवाइड किए थे 9 से, 9 से ही डिवाइड करते हैं। कुछ हम प्रूव करके दिखाना चाहते हैं, ठीक से समझिए इस बात को। 9 से डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए 37 है, 9 से डिवाइड किए और प्लस यहाँ 10 है, 9 से डिवाइड किए। दोनों का सम करेंगे तो 47 आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा 9 चौको 36 यानी 1, रिमाइंडर यहाँ पे 1 आया। और यहाँ भी देखिए
यहाँ 10 को क्या कर रहे हैं, 1 से डिवाइड करेंगे 9 से, तो 1 आएगा रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर 2 आया। अब कुछ हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर वाले न्यूमरेटर का नंबर ऐड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी नंबर ऐड होगा। एक दो आप प्रैक्टिस के लिए देख लो पहले, फिर बात क्लियर हो। आपको हम देते हैं 78 और इसको डिवाइड करने को बोलते हैं हम 11, राइट। ये क्या है, 78 है और इसको डिवाइड करने को हम किससे बोल रहे हैं, 11 से। तो आप यहाँ रिमाइंडर कितना लिखोगे, तो आप कहोगे हाँ रिमाइंडर आएगा 1। बात से एग्री कर रहे हो आप सब, पक्का? अब यहाँ क्या किए कि हम लिख दिए 67 और यहाँ लिख दिए 11, ऐड करेंगे 78 आएगा और इसको 11 से ही हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, 11 से ही डिवाइड कर रहे हैं। देखिए एक बात आपको मैथमेटिक्स में याद रखना है, क्वेश्चन का फॉर्म बदलता है, वैल्यू चेंज नहीं होता। मेरी बात ठीक से सुनिए, क्वेश्चन का फॉर्म बदलता है, वैल्यू चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए है क्या, 67 अपॉन 11 प्लस यहाँ देखिए 11 अपॉन 11, राइट। इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, फर्स्ट नंबर में 66 1 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा, देखिए पाछड़ चला जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, दोनों के बीच में प्लस करेंगे, 1 0 करेंगे तो क्या आएगा 1। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यही काम तो यहाँ भी हुआ था ना यार, ठीक, समझ कुछ आया? कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाला नंबर ऐड हो रहा है तो रिमाइंडर भी ऐड होता है, ऊपर वाला नंबर सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो ऊपर भी क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा। ऐसा ही कुछ हो रहा है। चलिए आइए 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, फिर बात करते हैं हम आपसे, ठीक है। ये देखिए हम दे दिए आपको 77 9 दे दिए, और क्या करना है आपको, इसको डिवाइड करना है, 9 से ही डिवाइड करना, ठीक है। और इसी तरीके से हम यहाँ पे नंबर ले लिए, यहाँ पे 600 प्लस यहाँ पे देख लीजिए क्या ले लें, 1 9 9 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, और इसको भी डिवाइड किए हम किससे, 9 से। देखिए क्या दोनों इस तरीके से लिखने पे रिमाइंडर का फार्मूला सेम हो रहा है। आप इसको डिवाइड करके हमें बताइए जल्दी से कि 9 से ऐसे डिवाइड करें, यहाँ पे 2 आया, क्या आया आप बताओगे, ठीक। ये आपका होमवर्क, पक्का समझ आ रहा है? कहने का अब फार्मूले का फॉर्म दे दे, ये आपका होमवर्क है। अब फार्मूले का फॉर्म दे देते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर हम लोगों का A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN है, और ये पूरे नंबर को हम कैपिटल A के बराबर मान रहे हैं, ठीक है, कैपिटल A के बराबर मान रहे हैं, और डिवाइड कर रहे हैं कोई B नंबर से, डिवाइड कर रहे हैं कोई B नंबर से, तो यहाँ जो रिमाइंडर आएगा, यहाँ जो रिमाइंडर आएगा R आएगा, ठीक है। ये अलग अलग करने के बाद भी वही आएगा। जैसे यहाँ पे अलग अलग भी कर देंगे तो ये जो रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है वही रिमाइंडर यहाँ भी आएगा, तो यहाँ पे R इक्वल टू R हो जाएगा, यानी जो भी यहाँ R नंबर होगा अलग अलग, यहाँ पे आप दूसरे फॉर्म में ये भी कह सकते हो, थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बात हम कह देते हैं। यहाँ पर जो R आएगा वो क्या होगा, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN के क्या होगा, बराबर होगा। ये फार्मूले के फॉर्म। बात इतना आप सबको क्लियर हुआ कि नहीं? यानी ऊपर वाला नंबर ऐड होता है तो रिमाइंडर भी ऐड होता है। मेरी बात समझ आई आप लोगों को या नहीं? ऊपर वाला नंबर ऐड होता है तो रिमाइंडर भी डायरेक्ट हम लोग ऐड कर लेंगे। अब ऐसा ही कुछ 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए ले लो, ये देख लीजिए। ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं बना रहे हैं क्योंकि हम उससे क्वेश्चन फॉर्म ज्यादा बड़ा कर भी नहीं पाते। ध्यान देखिए यहाँ पे क्या है, 90 है और इसको कर दे रहे हैं +12। अब आप अलग अलग भी नंबर को डिवाइड करोगे 7 से, और ऐसे भी करोगे। एक और दिन ले लो आप, 212 है, ठीक है, और यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग 11 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। अब 200 प्लस
11 ऐसे कर रहे हैं प्लस यहाँ पे 12 लिख दे रहे हैं। अब ऐसे कर दे, अब यहाँ का रिमाइंडर आप फाइंड करके देखना, अलग अलग भी रिमाइंडर फाइंड करके देख। यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा उसको R ले लीजिएगा और यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा उसको R1 प्लस R2 कर दीजिए। इतना बात क्लियर है या नहीं ये बताओ आप, सीधी सीधी बात। इतना बात आप लोगों को क्लियर हो गया पक्का? तो देखिए एडिशन की बात कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम लोग सब्सट्रैक्शन का, यानी दो चीजों का घटाव यानी घटाना की बात करेंगे। ये बात आप सीधा सीधा समझिए, ठीक है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल हम आपको देते हैं, 320 है और हम लोग क्या किए, इसको 9 से डिवाइड। हम लोग का रिमाइंडर कितना आया, तो रिमाइंडर अगर हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड करने के बाद 327, ठीक है, 2750 आ जाएगा और 50 है, ओके, और क्या है 50 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, आपका 5 आएगा, ठीक है। सबको समझ आया? अरे भाई रिमाइंडर 5 डायरेक्ट इस तरीके से यहाँ देख लीजिए बगल में 320 है। अब हम लोग क्या करें, इसे 9 से डिवाइड करें, 9 3 जा कितना होता है 270, यहाँ पे 5 आया, 12 में से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 आया और यहाँ देखिए 45, ठीक, ये कहानी गई, सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर 5 आया, ठीक है। तो यही रिमाइंडर 5 हम यहाँ पे लिख दिए। इतना बात क्लियर है? अब आगे देखिए, यहाँ पे 350 माइनस यहाँ पे 20 कर देते, 30 करेंगे तब आएगा ना, 30 कर देते। डिवाइड किससे करना है, 9 से ही, ठीक है। डिवाइड किससे करना है, 30 लिखा हुआ है, यही समझ लीजिए, थोड़ा कलाकारी हो गई। अब यहाँ क्या है, 9 से डिवाइड करना है, ओके। तो अब अलग अलग आप डिवाइड करके माइनस करके देखो कि हम कुछ सही पढ़ा रहे हैं या नहीं, ठीक है। इतनी बात क्लियर रखिए। अब क्या करेंगे, 350 है, 350 को 9 से डिवाइड करते हैं। यहाँ 320 को किए थे, यहाँ इधर देखिए, आप बहुत आराम से देखिए, एकदम रिलैक्स होगा। ये 350 है और 9 से डिवाइड किए और 9 3 जा कितना होगा 20, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 15 और 15 में से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 8, हाँ 8 0, ओके। और यहाँ पे कितने टाइम से जाएगा, 8 टाइम्स 72, रिमाइंडर कितना आया 8 आया, यही आया ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर हम लोग लिख रहे हैं 8, ठीक, माइनस, अब यहाँ देखिए 30 है, 9 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या बात क्लियर है, 30 है 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर आएगा 3 और 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, आप बताओ 5। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 5 आया था, यहाँ भी रिमाइंडर देखिए 5 आया है या नहीं, आप ये बताओ, पहले बताओ। बात क्लियर है एकदम अच्छे से, ठीक। एक्सप्लेन करके समझा, एक क्वेश्चन आप ट्राई करोगे फिर बात करेंगे, ये तो बात हो नहीं पाएगी, आपसे बात तो सही है मगर फिर भी ओके। देखिए यहाँ पे 400 है और इसको -30 कर रहे हैं, दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर रहे हैं। इतना क्वेश्चन हम खुद बनाए हैं। तो अब इसको 11 से डिवाइड करिए, देखिए कितना आ रहा है, और इतना पहले आप ट्राई करो फिर बता, बिगनिंग टाइम है ना, आप ट्राई करो जल्दी से बताओ, ये एक करके दिखाओ, ठीक। अब आइए देखिए 370 है, 11 से ऐसे आराम से डिवाइड करें हम लोग तो होगा क्या, यहाँ पे हम लोग डिवाइड किए तो 33 आएगा, 4 और 0, और यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो 33 होगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा 7, यानी रिमाइंडर हम लोग का इस जगह आर कितना आ रहा है 7। इतना बात क्लियर। यहाँ का भी सर आर अगर 7 आएगा तो हम आपकी बात मान लेंगे, तो हम कहेंगे गुड, ऐसे बात किसी का नहीं मानना चाहिए, प्रूफ विदाउट प्रूफ, ठीक है, प्रूफ देखना ही पड़ेगा।
अब देखिए, अभी माइनस का रिमाइंडर लिखते हैं, वो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आपको, मगर पहले ये करिए। 400 11 से डिवाइड करिए, 400 11 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 40 33 44 हो जाएगा। अब चला जाएगा तो यहाँ पे 7 70 आ जाएगा, 60 यानी 4, फिर है ना 4, कोई चीटिंग तो नहीं ना है, ठीक है। यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ क्या हुआ, 40 है, ठीक, 11 से डिवाइड किए, कितना हुआ 33, यानी 7 रिमाइंडर, फिर 7 बचा और 7 70 66 यानी 4, ठीक। तो आर यहाँ पे 4/11 लिख दिए। इतनी बात है या नहीं, ठीक है। 30 है, 11 से डिवाइड कितना हुआ 8, ये कितना हुआ 8 हुआ, ठीक। तो यहाँ क्या कर दिए 8 लिख दिए, ओके 8 लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए 4 माइनस 8 आ रहा है, 4 माइनस 8 रिमाइंडर आ रहा है, तो देखिए r इक्वल टू -4 हो गया। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, रिमाइंडर हम लोग माइनस में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस r के लिए r यहाँ पे 11 - 4 कर देंगे और कितना आया 7, ठीक है। अब माइनस वाला कॉन्सेप्ट आप समझा ही देते हैं, मगर एक फार्मूले का फॉर्म देने के बाद। इतना बात समझ आ गया। अब आप लोग खींचो स्क्रीनशॉट और हम कुछ इसको फार्मूले का फॉर्म दें, ठीक है, ओके। अब माइनस वाला कॉन्सेप्ट समझाएंगे, मगर पहले एक फार्मूले का दे देते हैं। ये रहा फार्मूले का फॉर्म। अगर सपोज करिए हमारा नंबर ए है और उसको बी नंबर से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हम लोग का आर, ठीक है। और ऐसी मान लीजिए A1 -A2 -A3 है और इसको नंबर बी से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमारा जो आ रहा है R1 -R2 -R3। तो ये हमेशा जान लीजिएगा, ये R1 R2 -R3 जो रहेगा, अगर ए कंडीशन है, यदि इफ लिख दें, यदि यानी इफ ए इक्वल टू A1 -A2 -A3 है, तो पक्का बात है कि R इक्वल टू R1 -R2 -R3 होगा, ये याद रखिए, ठीक है, जब हम लोग दोनों में बी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ओके। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जैसा नंबर ऊपर रिएक्ट कर रहा है, वैसा रिमाइंडर भी रिएक्ट करेगा। रिमाइंडर में भी प्लस माइनस कर सकते हैं और नंबर में भी प्लस माइनस हो रहा है, तो रिमाइंडर पे कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। कहने का मीनिंग ये है, इतनी देर से हम यही बात आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ओके। ठीक, तो थोड़ा आप कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क में क्या है, ये देखिए आपका 30 है, 300 लेते, 300 को 7 से डिवाइड करना है, इधर रिमाइंडर फाइंड करना है, और उसी तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं हम 260 + 40, एक प्लस वाला दे रहे हैं, 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ का रिमाइंडर आपको फाइंड करना है कि यहाँ क्या रिमाइंडर आ रहा है, दोनों जगह सेम आ रहा है, 300 ही ले रहे हैं नंबर को, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 300 330 -30 डिवाइड करना है 7, ठीक। अब यहाँ दोनों तरफ का आपको रिमाइंडर देखना है कि सेम आ रहा है या नहीं, ठीक। इतनी बात एकदम आप लोग ये पहले स्क्रीनशॉट लो, ये आप लोगों का होमवर्क है। लेक्चर खत्म होने के बाद यार लगाना जरूर, तभी समझ में आएगा। और आप ही लोगों के लिए स्टार्ट किए हैं, बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं। जनरली हम ऑनलाइन बेसिक से पढ़ाते नहीं है, ठीक है, मगर आप सबके लिए ये स्टार्ट करें। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं थोड़ा सा नेगेटिव टर्म के बारे में। देखिए, जब हम लोग रिमाइंडर लिखते हैं, तो सपोज करिए 11 है, इसको क्या करना है 10 से हमें डिवाइड करना, तो हमारा रिमाइंडर आ गया R इक्वल टू 1, तो कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज करिए कि यहाँ पे क्या है 121 है,
और इसको डिवाइड करना है 20 से। यहां भी रिमाइंडर आ गया प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा हम चेंजेस लाते हैं। यहाँ पे देखिए 139 लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ है 20 लिखा, यहाँ पे 20 लिखा है। तो अब रिमाइंडर अगर हम लोग दो ही काम कर सकते हैं, या फिर रिमाइंडर आप लिखिए प्लस का 19 या लिखिए r इक्वल टू माइनस का। साहब आप अभी बताए थे कि माइनस में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं जनरली, हम लोग फाइनल रिजल्ट नहीं सबमिट करते हैं, ठीक है। माइनस में रिमाइंडर लिखने का ये बेनिफिट होगा, जब आप प्लस या माइनस करोगे तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जो नंबर आपके पास छोटा बन रहा है, जैसे यहाँ पे प्लस का 19 बड़ा बन रहा है, माइनस का 1 छोटा बन रहा है, यही नंबर लेकर प्लस माइनस कर दो। क्वेश्चन में भी हम दिखाएंगे आप, ठीक है। एक क्वेश्चन आप थोड़ा ट्राई करो, एक क्वेश्चन आप ट्राई करो। r इक्वल टू r नहीं 239 है, और आपको क्या करना है 50 से डिवाइड। 239 है, आपको क्या करना है 50 से डिवाइड करना। तो 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का और माइनस का दोनों बताना है। तो प्लस का देखेंगे तो यहाँ पे 39 आएगा, और माइनस का देखेंगे 11 आएगा, क्योंकि 250 बनेगा जो भी 5 टाइम्स मल्टीपल बन रहा है। बात क्लियर है, ठीक है। प्लस माइनस दोनों में लिखने सीखना है, इसलिए सीखना है क्योंकि आगे क्वेश्चन में यही छोटे छोटे अप्रोच बहुत अच्छा करना सिखाएगा। ओके, हाँ, गुड बॉय। चलिए आगे देखिए। अब इसी तरीके से माइनस वाला समझ गए। मान लीजिए 471 है, ठीक है, और आपको डिवाइड करना था यहाँ पे किससे, 50 से डिवाइड करना है। तो क्या बताएंगे इसका रिमाइंडर, आर का रिमाइंडर, इसका बताइए, प्लस का भी बताना है और माइनस का भी बताना है, जल्दी से। तो इसका प्लस का यहाँ पे 450 यानी 21 लिखेंगे, प्लस का 21, और माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस अगर 200 है तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पे -29। तो अब यहाँ माइनस वाला नहीं लेंगे, बस ये अपने दिमाग में आपको ये थोड़ी सी चालाकी लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कौन नंबर हमारे लिए कैलकुलेशन में छोटा पड़ेगा, प्लस वाला रिमाइंडर या माइनस वाला। बात क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यही काम आपको करना है। अब एक रूल और सिखाते हैं आपको मल्टीप्लीकेशन का, ठीक, देन फिर हम एक आध दो क्वेश्चन कराएंगे। आइए सीखिए मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लाई में क्या होता है, रिमाइंडर के साथ, दो चीज तो सीखा। अब आइए मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में जब हम लोग बात करते हैं, मेरी बात एकदम सीधा सीधा, अब ये सपोज करिए कि 120 है और हमको डिवाइड करना है 11, रिमाइंडर कितना आएगा, आप क्या कहेंगे, अब प्लस माइनस दोनों का बताना है। पहले रिमाइंडर आप बताओ, प्लस का रिमाइंडर बताओ और माइनस का भी अभी बताएं। तो यहाँ पे प्लस का रिमाइंडर की बात करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे, और माइनस के रिमाइंडर की बात करेंगे तो 1 होगा, और प्लस का रिमाइंडर 10 होगा, यही होगा ना, ठीक। अगर यही चीज हम ऐसे लिख दें 12 मल्टीप्लाई सीधा सीधा 10 और डिवाइड कर दे रहे हैं इन लोगों को 11 से, क्या अब रिमाइंडर में फर्क होगा क्या, तो अलग अलग करके देख लेते हैं। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है, कितना बात ठीक है। यहाँ पे 12 है, यहाँ 11 है, या 10 है 11 है, यहाँ तक बात ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या आएगा, प्लस का 1, और यहाँ क्या आएगा मल्टीप्लाई माइनस का 1 आएगा। तो मल्टीप्लाई भी हम लोग रिमाइंडर का मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। यहाँ अल्टीमेटली क्या है रिमाइंडर, -1। अब हम आपको बताए थे रिमाइंडर के, यहाँ देखिए -1 आ गया, और +1 लिखने के लिए क्या करेंगे, प्लस के फॉर्म में रिमाइंडर का, कुछ नहीं से 11 है -1 करिए 10 लिख दीजिए, और क्या क्या दिक्कत। इतनी बात, सारा बात आपको क्लियर है या नहीं, आप हमें ये बताओ, क्लियर है, पक्का। ओके ओके गूगल, एक क्वेश्चन और,
फिर फार्मूले का फॉर्म। एक क्वेश्चन 224 है, 24 मल्टीप्लाई किससे होगा, फैक्टराइजेशन करके करना पड़ेगा हमको। दूसरा नंबर ले लेते हैं तथा हमको भी दिक्कत हो ना, क्या अपनी भी फीते 250 और यहाँ डिवाइड करा देते हैं 7 से। अब रिमाइंडर बताना है और यहाँ क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई 15 को मल्टीप्लाई 10 से कर देते हैं और यहाँ डिवाइड करा देते हैं 7। ठीक, अब दोनों तरफ का रिमाइंडर देखिए कि मल्टीप्लाई करने पे भी कैसा आता है, तो मल्टीप्लाई पे रिमाइंडर यहाँ जब करेंगे 7 यानी 21, तो यहाँ 440 हुआ, 35 यानी रिमाइंडर 5 हुआ। सही है ना, इतना तो दिमाग काम कर गया होगा, बस डिवाइड किए। अब यहाँ पे देखते हैं यही काम यहाँ भी होगा या नहीं होगा, ये सही हुआ है, चेक कर लिया जाए। जो ये देखिए 7 है, 7 को पहले 3 से डिवाइड करेंगे, आएगा 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे 5 हुआ 35, यहाँ पे क्या हुआ 5। ठीक, ओके, यहाँ पे क्या हुआ 5। ठीक, तो R इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। ठीक, यही लिखे हैं और कुछ नहीं लिखे हैं। अब यहाँ पे आते हैं, इसको अलग से पहले आप डिवाइड कर, रिमाइंडर को से पहले रिमाइंडर ही डायरेक्ट लिखें, कोई दिक्कत तो आप लोग को नहीं है ना, डायरेक्ट रिमाइंडर। यहाँ पे 25 को 7 से डिवाइड कितना होगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 3। ठीक, यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा आपका क्या 3, ओके नहीं 4। हाँ, सब लोग हाँ में हाँ मिला देते हो, 4 आएगा, ठीक है, हाँ 4 मल्टीप्लाई। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ का रिमाइंडर कितना आएगा 3 और यहाँ कितना होगा 7। अब आप ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 12 आ रहा है, 7 से लेस है या अबव है, तो आप कहेंगे सर अबव है, तो फिर से डिवाइड। अब रिमाइंडर कितना आ रहा है 5, यहाँ भी देखिए रिमाइंडर 5, यहाँ भी रिमाइंडर क्या आया 5 आया। अब इसका मतलब कहने का मीनिंग क्या हुआ कि अब फार्मूले का फॉर्म दे देते हैं मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब फार्मूले का फॉर्म दे दिया जाए, फॉर्म दे दिया कि अगर कोई ए नंबर है और बी से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका जो रिमाइंडर आर आ रहा है, ऐसा होगा कि A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई A3 डॉट 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 AN करेंगे और डिवाइड करेंगे बी से, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा R1 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई R3 डॉट 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 RN आएगा, वो किसके बराबर होगा, इस R के बराबर होगा। यानी A इसके बराबर होगा, A के बराबर आपका सीधा सीधा क्या रहेगा A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई A3 डॉट 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 AN। ठीक है, और यहाँ पे R का जो मल्टीप्लाई है R1 मल्टीप्लाई R2 मल्टीप्लाई R3 मल्टीप्लाई डॉट 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 RN। ओके, ये आपस में बराबर होंगे अगर एक ही नंबर से डिवाइड किया जाए। बात क्लियर समझ आ गया आप सबको या नहीं? बहुत आराम से चलिए यार, आप लोग के लिए आप बेहतर समझ पाओ, बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए, इसलिए हम ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं सिर्फ आपके लिए। कुछ होमवर्क जो आप करोगे, ठीक है। पेज भी भर गया, पेज भी कहने लगा वो नया स्लाइड लो। नया स्लाइड ले लेते हैं। अरे भाई कहे नया स्लाइड क्यों नहीं? अरे 4 क्वेश्चन देना, आ जाओ, हुआ कुछ? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको नया क्वेश्चन दे ही देते हैं। नया क्वेश्चन देते हैं, इनकी कुछ आ गई है समस्या है। नया क्वेश्चन में नोट कर लीजिए, जैसे हम लोग लिख लिए 3, यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 40 लिख देते हैं,
तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 11 मल्टीप्लाई या 10 मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख देते हैं, 10 मल्टीप्लाई 33 करेंगे और डिवाइड करेंगे 40 से, तो दोनों तरफ का आप लोग क्या करोगे, रिमाइंडर चेक करोगे। ठीक है, रिमाइंडर क्या करोगे, आप सब चेक करोगे। तो ऐसे इसको एज अ होमवर्क फॉर्म में लिख लीजिएगा। फार्मूले का फॉर्म तो आपको बता ही दिए थे। ठीक है, स्लाइड आ जाना चाहिए, क्यों ये रहा सेव। अब आ जाएगा। ओ आई सी, चलो भागो आगे। देखिए बोला वाला था, बार बार टच कर रहे थे। ठीक, तो एक आध दो क्वेश्चन और ले लीजिए होमवर्क में। अगर सपोज करिए यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 225 है, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो आप दोनों तरीके से रिमाइंडर चेक करके देखिएगा। 15 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, जब आप चेक करके देखेंगे तो पक्का है कि आपको पता चलेगा, आ जाएगा। ठीक है, 15 से। तो ऐसे ही कुछ लाजवाब आपको आज कॉन्सेप्ट कुछ लगा होगा। एक आध दो क्वेश्चन करा देते हैं, जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया हुआ है तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन वो भी जाए, थोड़ा सा देखिए। यहाँ पे जैसे एक रूल भी सिखाना था, एक रूल भी बता ही देते हैं। अब ऐसा काम यहाँ पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, और देखिए ये सिलेक्शन कोर्स में आया हुआ है। 15 है, 13 है और यहाँ 14 है, डिवाइड करना है 50। तो जो अभी मल्टीप्लाई आपको सिखाया ना, उसी तरीके से ऊपर नीचे दोनों हम क्या कर रहे हैं, आप बेसिक हम जानते हैं कि आप 15 से डिवाइड कर लोगे, मगर जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो सीखिए, तब मजा आएगा। देखिए 15 से इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं ना, 3 से दोनों को कैंसिल करते हैं। देखिए कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ नीचे तो पक्का है कि सर 5 आएगा, ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ मगर आपको याद रखना है कि 3 से हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ क्या आएगा, तो ये कैंसिल हो गया, 15, 13 आया। ठीक है, तो यहाँ 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं, 13 यानी 4 हो गया, और 11 यानी 3 हो गया। ठीक है, और 8 आ गया। ओके, अब देखिए इसको क्या करिए, 5 से डिवाइड करिए। सारी बात ठीक है, 8 कैसे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करें, कितना आया, यहाँ 5 आया। ओके, यहाँ पे कितना आया, 0, 4, 1, 11 आया। डिवाइड किससे करना चाहिए, हम किससे कर रहे हैं नहीं समझता, 5 से ऊपर कर, 3 से डिवाइड करना है ना, यहाँ 5 होगा, यहाँ 0 होगा, और यहाँ क्या होगा, 4 होगा, 12 हो गया, 1, 11, 3 हो गया। यही तो की। ओके, अब यहाँ डिवाइड करिए और रिमाइंडर देखिए, तो जाहिर सी बात है 35 वगैरह आएगा, यहाँ 3 रिमाइंडर बचेगा, 50 गया, 40 गया, 38, यानी रिमाइंडर क्या आया आपका इस जगह, रिमाइंडर देखेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 3 आएगा, मगर आपका आंसर क्या 3 होगा, नहीं, पहले आप 3 से डिवाइड कर चुके हो, तो 3 का मल्टीप्लाई आप रिमाइंडर में फिर से करोगे, क्योंकि नीचे वाले नंबर में, तो ये क्या होगा 9/15। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका क्या होगा सही जवाब। तो देखिए आज बहुत बेसिक से चले, एकदम बिल्कुल लेवल लो करके चले, और एक क्वेश्चन आपको प्रूव करके दिखाए। तो ऐसे ही बेतोड़ कॉन्सेप्ट देखने के लिए कल हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको ऐसे ऐसे ट्रिक भी बहुत बेसिक में, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अगर स्ट्रांग हो गया, बहुत आसान हो जाता है यार, मतलब वो ट्रिक अप्लाई करना। जैसे कई लोग 1 मिनट कॉन्सेप्ट में, अरे सर कैसे आप ट्रिक लगा देते हो, कोई खास जादूगर नहीं है यार, सिंपल सा यही काम करते हैं, इसी बेसिक अप्रोच को अपनाते हैं, आप भी करोगे तो डेफिनेटली है कि क्वालिफाइड हो जाओगे, और सीधा सीधा अपना है कि हम सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और हम लोग फिर मिलेंगे, कब मिलेंगे बताइए, तो इस पे कम से कम आप लोग 1000 के आसपास व्यू बना देना, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू।